Okay class, today we are having our topic multiplication. Multiplication में जब भी हमें सेम नंबर्स या सेम आइटम्स को बार बार काउंट करना पड़ता है बाय थ्रू एडिशन, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं. चलिए, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि द नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड. अब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उससे हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेंट. जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लायर. और जो इनका रिजल्ट निकल के आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट. ठीक है. अब जो मल्टीप्लिकेंट है एंड मल्टीप्लायर आर आल्सो कॉल्ड फैक्टर्स. इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं. अब देखिए, सपोज करिए ये हमारे पास टेबल ग्रिड है. अगर हमें 3 को 4 टाइम्स ऐड करना है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 12. अगर 4 को हमें 6 टाइम्स ऐड करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24. और 4 को 9 टाइम्स हमें ऐड करना है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 36. ठीक है. तो इस टाइप से ये मल्टीप्लिकेशन की टेबल काम करती है. चलिए, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे एक्सरसाइज पर, दैट इज 4.1. और इसमें हमें बोला गया राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. ठीक है. 6 ग्रुप्स ऑफ 2 बटरफ्लाई. जैसे मान लीजिए 6 ग्रुप्स है और हमारे बटरफ्लाई कितनी है, 2. तो 100 ग्रुप तो मिल सकते हो ना, तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा. ठीक है. अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 में, एन एक्वेरियम हैज 7 फिशेस. राइट अ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दैट द नंबर ऑफ 6 फिशेस इन 6 नंबर ऑफ फिशेस इन 6 एक्वेरियम्स. देखो, नंबर ऑफ एक्वेरियम्स कितने हमारे पास, 7. ठीक है. और फिश कितने, चलिए देखिए, सॉरी यहाँ पे ये आ गया, एन एक्वेरियम है 6 फिशेस. तो एक एक्वेरियम में कितने फिश हैं, 7. एंड हमारे पास कितने एक्वेरियम है, 6. तो ये हमारा हो गया 7 6 42. चलिए, अब आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट ऑफ टेबल. ओके. अगर हम इसका बी पार्ट देखें, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर 1 2 3 4, ये सब दे रखा है. एंड द नंबर ऑफ हैंड्स, कितने हैंड्स होंगे. अगर एक चिल्ड्रन है तो उसके कितने होंगे, 2 हैंड्स. 2 चिल्ड्रन होंगे तो कितने होंगे, 4 हैंड. 3 चिल्ड्रन होंगे तो हमारे कितना आ जाएंगे, 6. ये 3 की हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से. तो यहाँ पे हमें हर बार 2 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. 4 की 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8. 5 की 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10. चलिए, नेक्स्ट राइट द प्रोडक्ट यूजिंग द मल्टीप्लिकेंट टेबल. देखो, 4 3 हमें पता करना है. अब टेबल पे आता है, 4 3 हमारा कितना था, 12. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12. चलिए आगे चलते हैं. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई यूजिंग कॉलम मेथड. ओके. चलिए कॉलम मेथड देखते हैं, इनमें से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं सी पार्ट. तो यहाँ पे हमारे पास है 4 2 8 7. इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से. 7 4 से कितना हो जाए, 28. 2 8 4 का 32 33 34 3. 4 2 से 8 9 10 11. 11 का 1 कैरी यहाँ पर आ जाएगा. और 4 16 प्लस 1 70. ठीक है. तो आपको टेबल्स के थ्रू आपको ऐसे करना पड़ेगा. अब उसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड मेथड पर. इसमें लिखा हुआ है मल्टीप्लाई यूजिंग एक्सपेंशन मेथड. ठीक है. अब एक्सपेंशन मेथड, चलिए एक्सपेंशन मेथड के लिए हम ले लेते हैं सी पार्ट. तो इसमें हमारे पास है 9 0 1 3 इंटू 8. ठीक है. तो अब आपको क्या करना है, ये हमारा 1000 प्लेस पर है, ये 110 से 1 प्लेस पर. आपको पहले इसको एक्सपेंड कर देना है. मतलब 9000 प्लेस पर, तो प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 9000. ये तो 100 पे तो कुछ नहीं है. 10 प्लेस पे कितना है, 1 है तो 10 हो जाएगा. ये हो जाएगा +3. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट पुट करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 8. अब 8 की मल्टीप्लाई करने के बाद
अब हमें क्या करना है, 9000 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की भी 8 से करेंगे। ठीक है, चलो देखो कैसे करेंगे। चलिए 8 इंटू 9000 करेंगे तो हो जाएगा 9000 इंटू 8, पुट ब्रैकेट एंड प्लस साइन, यहाँ पे हमारे पास 10 है, इंटू 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस अगेन 3 इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 9 का कितना होता है 72, ये हो जाए 72,000, प्लस 10 इंटू 8 कितना होता है 80, और 8 सी से कितना होता है 24। अब इनको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 720, एक मिनट हमें इसे ऐड ही करना पड़ेगा, यहाँ पे 72,000 80 एंड 24, देखो 4 0 कैरी का 1 172104। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया 72104, तो हमारा ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या बोलेगा, हमें बोला गया है मल्टीप्लाई। देखिए जब भी हमारे पास 100 थाउजेंड्स की सिंपल वैल्यूज आते हैं तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई। ठीक है, वो कैसे देखिए, ऐसे यहाँ पे लिखा 92 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2000। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 92 इंटू 2 फिर 2 ज़ा 4 9 2 ज़ा 18, तो ये आ गया हमारा 184। ठीक है, और फिर जीरो यहाँ पर लगी हुई, ये हो गया हमारा 1,84,000। ठीक है, तो आपके पास यही है कि जो भी नंबर है आप उनकी सिंपल मल्टीप्लाई करें, एंड जितनी भी जीरो आपको एक्स्ट्रा गिवन है, जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 ऐड कर देंगे, 2 है तो 2 ऐड कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन बाय टू डिजिट नंबर। ओके, आप लोगों को टेबल्स लर्न करने ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए, तो अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन दिखाता हूँ। पहले करते हैं ई पार्ट, 712 इंटू 47। ठीक है, हम हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन पार्ट करना है। चलिए मल्टीप्लाई 7 2 से कितना होता है 40, 40 में 4 हम यहाँ पर रखिए, कैरी 1 कर देंगे, 7 1 जो 7 8 एंड 7 7 से कितना हो जाएगा 49। चलिए 4 2 से कितना हो जाएगा 8, 4 1 ज़ा 4, 7 4 ज़ा 28, हो गया 4 8 8 64, यहाँ पर आ जाएगा 6, ऐड करेंगे तो आएगा 19, 19 का 1 कैरी, 13 13 का 1 कैरी, हो गया 3। ठीक है, अब क्या है कि हमारे टाइम पे यहाँ पे क्रॉस लगा दिया जाता था, अब हम क्या लगाते हैं जीरो। देखो 1 प्लेस पर है तो 1 प्लेस से स्टार्ट होता है, 10 प्लेस पर है तो 1 प्लेस से हम क्या पुट करेंगे जीरो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक पार्ट ले लेते हैं एफ। ठीक है, एफ में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय सॉरी 222 इंटू 8 3 वाई। चलिए 1 2 3 इंटू 8 3 1 4। ठीक है, चलिए 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 2 2। अब देखिए 10 प्लेस पे तो 1 प्लेस पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा जीरो, तो हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6। अगेन 8 है हमारे पास, तो ये कौन से प्लेस पर 100 प्लेस पर, तो 1 प्लेस एंड 10 प्लेस तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा जीरो। 8 2 ज़ा 16, कैरी का 1 8 16 और 1 70, कैरी का 1 8 16, ये हो गया हमारा 70, ये हो गया 2 6 प्लस 2 8 13 14, कैरी का 1 7 2 ज़ा 14, कैरी का 1 7 और 1 8, और ये हो गया 1। ठीक है, तो आपको इस टाइप से क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारे यहाँ पे बॉक्सेस के बने तो हमें फिल करना है।
चलिए हम ले लेते हैं इसको से सी पार्ट, जो कि हमारा है 3 2 5 8 मल्टीप्लाई बाय 23। ठीक है, तो इसमें हमें यहाँ पे बॉक्स गिवन है, फिर 7 गिवन है, फिर बॉक्स गिवन है, फिर 4 गिवन है। तो प्लस ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6, बॉक्स बॉक्स 6 बॉक्स, लास्ट में करेंगे हो जाएगा 4 3 9 4 7। ठीक है, चलिए तो अब आ जाता है यहाँ पर। तो देखो ये 10th प्लेस से 1st प्लेस पे तो वैसे भी 0 आ जाना है। ठीक है, चलिए तो पहली लाइन देख लेते हैं। जैसे 8 से 24 है, 4 2 यहाँ पे कैरी हुआ होगा, 5 से 15 16 17 17 में 7 कैरी का 1, 3 2 से 6 प्लस 1 7, 3 3 से कितना हो गया होगा 9। अगेन वी आर हैविंग 8 2 से 16 पे 6 कैरी 1, 5 2 से 10 प्लस 1 11 कैरी का 1, एंड 2 2 से 4 प्लस 1 5। ठीक है, अगर आप चेक भी करेंगे तो 7 प्लस 6 13 कैरी का 1, ये हो जाएगा 8 9 एंड 9 5 14 7। ठीक है, चलिए तो हमने ये अपना क्वेश्चन सही कर लिया। तो आप लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसकी। चलिए नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो जब भी हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी देखते हैं तो उसमें पहली प्रॉपर्टी आती है वन प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन की। जब भी आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे योर आंसर विल बिकम इटसेल्फ। ठीक है, अब उसके बाद है हमारी प्रॉपर्टी जीरो प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी में हमें बोला जाता है कि जब भी आप किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे देन योर आंसर विल बिकम 0। ठीक है, फिर आती है हमारी ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टी में बोला जाता है कि आप नंबर को आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल ऑल्सो ऑलवेज हैव अ सेम आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी कि आप या तो पहले 2 को पहले ग्रुप कर लो या सेकंड 2 को पहले ग्रुप कर लो, उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो आप के पास अगर 3 नंबर्स हैं जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, तो या तो आप इन दोनों को ग्रुप बना लो, कभी आपका आंसर सेम आना है। अगर आप 3 to 5 को पहले ग्रुप बनाते हो फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल ऑल्सो हैव अ सेम आंसर। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती। नेक्स्ट आती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपको बोला जाता है कि जब आपके पास 2 नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे 6 + 3 × 2, तो आपको इस नंबर से भी मल्टीप्लाई करना है 6 से, और इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। जब आप ऐसा करेंगे तो कैसे दिखाई देगा 6 + 2 + 3 × 2। ठीक है, अब आ जाता है मल्टीप्लिकेशन यूजिंग लैटिस मेथड। लैटिस मेथड में हम क्या करते हैं, बॉक्स को डिवाइड करते हैं और उनकी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है 125 के 12 का, तो हमने 125 यहाँ पे रखा और 12 को हम यहाँ पे वर्टिकली रखेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जैसे 1 1 से 1 हो गया तो ऊपर 0 5, 2 1 से 2 हो गया तो 0 2, 5 1 से 5 हो गया तो 0 5। ठीक है, अब ऐसे 5 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 ऊपर और 10 नीचे, मतलब नंबर ऐसे स्टार्ट करता हूँ 2 2 4 0 4 और यहाँ पे क्या जाएगा 0। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब आगे आ जाते हैं। अब इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है डायगोनली। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ 5 + 4 + 1 कितना होगा 10, 10 + 0 यहाँ पे लिख लेंगे, 1 यहाँ आ जाएगा, फिर इसको ऐड करेंगे डायगोनली, 2 2 से 4 + 1 5, फिर इसको ऐड करेंगे डायगोनली, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 5 0 0। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब आते हैं यहाँ पर। देखिए हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अगर आप किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका इटसेल्फ। अगर किसी नंबर की 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 0। ठीक है,
अब देखिए ऐसे ये नंबर है, यहाँ पे 12 इंटू 7 इंटू 5 है, यहाँ पे 7 और 5 आपको विजिबल है, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सॉल्व यूजिंग इलेक्ट्रिक मेथड। ओके, इलेक्ट्रिक मेथड से सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम एक नंबर ले लेते हैं 405 वाला, मतलब सी पार्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं पहले। वन टू थ्री, ये हो गया 405, और यहाँ से हमारे पास इतना हो गया 35। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे डायगोनली इनको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब 5 3 से कितना हो गया 15, तो 1 5 15 हमने ऐसे लिखना है। 3 0 से 0, तो 0 में यहाँ पे ऐसे फुट करना है। 4 3 से 12, ये हो गया हमारा 12। ठीक है, अब 5 5 इधर 5 5 से कितना होता है 25, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 25। 5 0 से 0 0, अब उसके बाद 5 4 का 20, तो ये हो गया हमारा 20। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डायगोनली ऐड करना है। डायगोनली मतलब एक ही डायगोनल है, यहाँ पे हमारा कितना आ गया 5, उसके बाद हमारा ये डायगोनल हो गया, तो ये कितना हो गया हमारा 7। अगर फिर से हम एक डायगोनल देखें तो हमारा डायगोनल कौन सा हो गया, ये वाला, तो फिर हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12। ठीक है, फिर से हमें एक डायगोनल देखने का हमें कितना मिल रहा है 4, तो फिर से हम आंसर क्या लिख देंगे 4। फिर से डायगोनल चेक करेंगे तो हमारे पास क्या हुआ है, हम यहाँ लिख देंगे 1। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 4 1 7 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर बाय यूजिंग लेटेस्ट मेथड। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स, इसको क्लियर कर देते हैं। चलिए, तो इसमें से हम एक वर्ड प्रॉब्लम चूज करते हैं, तो हम ले लेते हैं 4। A fridge weighs 123 kg. What will the weight of 724 fridges? देखो यहाँ पे जो वेट गिवन है वो कितने यूनिट का गिवन है, 1 यूनिट का, और कितने का पूछा आप लोगों से 724 फ्रिजेस का पूछ रहा है। तो जब भी एक ही क्वांटिटी गिवन होती है और बहुत ज़्यादा का पूछा जाए, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लिख देंगे weight of a fridge, जो हमें कितना गिवन है 123 kg। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वेट ऑफ 724 फ्रिजेस। हम यहाँ लिख लेंगे वेट ऑफ 724 फ्रिजेस। ठीक है, जो ये कितना हो जाएगा हमारा, और तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 724 इंटू 123, तो जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 724, ये रफ वर्क है, तो आप लोग अपने साइड में करना। ठीक है, तो 4 3 से 12, कैरी का 1 3 to 6, 7 7 3 से 21, 4 2 से 8, 2 2 से 4, 7 2 से 14। सॉरी, यहाँ पे हमें 0 पुट करना था क्योंकि हम क्यों कौन सा प्लेस यूज़ कर रहे हैं, 10th। अब 100 प्लेस है, तो 10th प्लेस और 1st प्लेस हम क्या पुट करेंगे 0, एंड यहाँ पे आ जाएगा 4 1 से 4, 2 1 से 2, 7 1 से 7। इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2, 8 7 15, कैरी का 1, 4 9 10 10 0, कैरी का 1, तो 2 8 + 1 9, 7 और 1 8, तो हमारे पास कितने आ गए 8 9 0 5 2। ठीक है, तो ये आ गए हमारे टोटल वेट, और वेट है तो इसने हम उसमें यूनिट पे लगाएंगे हम केजी। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम अपने एस्टिमेशन टॉपिक पर। देखिए एस्टिमेशन में हम लोगों ने पहले भी करा था,
टेंस, हंड्रेड। ओके, तो इसमें हमें सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट यूज़ करने, एक टेंस करना है और एक हंड्रेड यूज़ करना है। चलिए देखिए, जब भी हम बात करते हैं टेंस की, तो सपोज करिए हमारे पास है 342, तो टेंस भी इसको राउंड ऑफ करना है, तो फिर 42 या तो इसमें 40 होगा या फिर 50 होगा, राउंड ऑफ हो। ठीक है, तो बीच में क्या आ गया आपका 45। तो 45 से ये इधर लाई कर रहा है तो हम किधर जाएंगे, 50 पर जाएंगे। अगर 45 से लेफ्ट हैंड साइड पर लाई कर रहा है तो आप किधर जाएंगे, इधर 40 पर जाएंगे। अब मेरे जगह 42 है, ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे 40, तो उसका राउंड ऑफ करके हमारे पास क्या आ जाएगा 340। और हम कैसे देख सकते हैं दूसरे मेथड में, ये देखिए कि 42 है तो हम इसका जो 2 है उसको कंपेयर करेंगे 5 से। अगर 5 से छोटा है मतलब, तो हम किधर जाएंगे 40 पर जाएंगे। अगर 5 से बड़ा होता तो हम किधर जाते 50 पर वापस। ठीक है, आप वैसे भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हंड्रेड्स पर। हंड्रेड्स में सपोज कर लीजिए हमारे पास है 372। ठीक है, तो 100 में करना है तो या तो 300 होगा हमारे पास या 400 होगा। ठीक है, अब आप एक काम करें, दोनों के बीच का नंबर क्या होता है, एकदम मिडल नंबर, जैसे 350। तो अगर 350 से जो लास्ट के 2 वाले जो डिजिट्स हैं अगर यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, आप पूरा भी ले सकते हैं, तो हम किधर कैरी करेंगे 400। अगर ये जो नंबर है ये यहाँ पर आता है तो हम उसको क्या करेंगे 300 लेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं करना तो उसका एक अदर मेथड और है, इसमें आप क्या देखोगे 72। अब 72 को आपको कंपेयर करना है 50 से। अगर 50 से ये बड़ा है तो हम किधर की तरफ से जाएंगे, राइट हैंड साइड की तरफ। अगर ये इसके लास्ट का 2 डिजिट्स 50 से छोटे तो हम किधर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। चलिए, तो हम इसमें से ले लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। तो यहाँ पर हमें गिवन है 82 मल्टीप्लाई बाय 76। अगर आप यहाँ पे लिखें 82 को, 82 राउंड्स ऑफ, ठीक है, तो ये राउंड ऑफ करेंगे तो 82 है, ये 2 जो है लास्ट है 5 से छोटा है तो हम किधर जाएंगे 80 की तरफ जाएंगे, तो हम ये हो जाएगा 80। नहीं, अगर ये 5 से बड़ा होता तो हम क्या लेते 90 लेते। अब ये 76 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, तो ये 5 से बड़ा है छोटा है, बड़ा है, तो हम इससे नेक्स्ट वाले पे चले जाएंगे, दैट इज 80। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। 82 कितना होता है 64, और यहाँ पे हमारे पास 2 जीरोस है तो हम ऐड कर देंगे, ये जो आंसर। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नियरेस्ट 100 पर। यहाँ पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं डी पार्ट। इसमें हमारे पास है 365 इंटू 421। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इनको राउंड ऑफ करके लिखते हैं, तो हो जाएगा 365 राउंडेड ऑफ। ठीक है, तो हमने देखा ये जो इसको 65 50 से बड़ा है, अब आगे की तरफ जा रहे हैं, जो क्या होगा हमारा 400। और अगर हम 421 को देखते हैं और यहाँ लिखते हैं राउंडेड ऑफ, ठीक है, तो देखा हमने 21 है तो 21 50 से छोटा है, तो हम किधर किधर की तरफ जाएंगे, पीछे की साइड, क्योंकि 421 है तो 400 होगा या 500 होगा। ठीक है, अब इसका हम क्या निकालने वाले हैं, एस्टिमेटेड, जो क्या होगा हमारा 400 मल्टीप्लाई बाय 400, तो 4 4 जा 16, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आपको जब भी ऐसे कोई नंबर आता है तो आप क्या करोगे, जो भी नंबर होंगे मल्टीप्लाई को जीरोस काउंट करके यहाँ पे प्लेस कर लोगे। ठीक है, चलिए इसको रब कर देते हैं और उसके बाद आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पर। तो इसमें लिखा हुआ है द मोटर बाइक कॉस्ट 50,835, एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ 19 सच बाइक्स बाय राउंडिंग ऑफ
टू द नियरेस्ट 100। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्चुअल, तो हम यहाँ पे करते हैं फोर्थ पार्ट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक, जो कि हमारे पास कितना है 58,835। अब इन्होंने बोला है जो राउंडिंग ऑफ करना है वो नियरेस्ट 100 तक रहता है। तो हमने देखा 800 है, या तो 835 है, या तो ये 800 होगा या फिर 900 होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, राउंडेड ऑफ, सर्विस हमने देखा 50 से छोटा तो रह जाएगा 58,800। ठीक है, और यहाँ पे क्या देखना है हमें, कॉस्ट ऑफ हाउ मैनी बाइक्स, 90 मोटर बाइक्स। जो कि हमारे पास कितना हो जाएगा 58,800 इंटू 90। ठीक है, चलिए तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए मैंने आपको बताया था जो जीरो होती है उनको मत लिख करिए, क्योंकि उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाता है। तो 8 9 जो होता है 72, ये हो गया हमारा 7, 8 9 जो 72, 72 और 7 79, वी आर हैविंग 7 हियर, 9 5 45, 52, जो हो गया 52। तो यहाँ पर हम जीरो प्लेस कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारा 8 8, ये हो जाएगा हमारा 5, यहाँ से करेंगे 2, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, कैरी का 1, अगेन 1, 5 टू 10 11। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1117 आंसर। और यहाँ पर हमारे पास 2 जीरो थे तो ऐड करने। ठीक है, चलिए